एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये खबर आ रही है कि भाई जल्दी ही ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कोटा वाला पार्ट है ना वो स्टार्ट होने वाला है। खासकर मुकुंदरा हिल्स वाला जो पार्ट है, जो कि जहाँ पर टनल बनाया गया है इंडिया का सबसे वाइडेस्ट, वो पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आज करने ये वाला हूँ कि आपको उस टनल के अंदर लेकर चलने वाला हूँ, दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम जो है उस पर हो चुका है। क्योंकि अभी ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, इसकी मदद से आप सवाई माधोपुर तक तो आसानी से आ पाते हैं, लेकिन जल्द ही आप कोटा तक भी पहुँच जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपसे कहूँ तो दिल्ली से जो आपको कोटा आने में जो टाइम लगता है ना 6, 7, 8 घंटे का, वो घटकर महज 5 घंटे का होने वाला है जी। क्योंकि ये हिस्सा ऑलमोस्ट बन चुका है। और ये मुकुंदरा हिल्स का पार्ट जो अभी कुछ महीने पहले ही ये जो वीडियो दिखाया था, उस वक्त पे देखोगे तो अच्छा खासा काम रह रहा था। ये हिस्सा जैसे ही बन जाएगा तो इस हिस्से को क्रॉस करने में, जो मुकुंदरा वाले पार्ट को जो आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट में इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे। और ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस पूरे रूट पे। और आज इसी के अंदर मौका मिला है कि जाकर अंदर देखने और दिखाने का कि कितना कुछ काम हुआ है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो दिल्ली से कोटा तक स्टार्ट होने वाला है, तो ट्रैफिक का लोड भी इसमें बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो ट्रैफिक है वो आसपास का ही ट्रैफिक मूवमेंट आपको इस पे देखने को मिलेगा कोटा शहर को जाने के लिए, और इसी तरफ आगे जाएंगे तो कोटा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया आपको दिखेगा। अब क्योंकि ट्रैफिक का लोड बढ़ने वाला है, अच्छे खासे लोग इस पे आएंगे, तो खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, तो इसी वजह से ये पूरा रेस्ट एरिया जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। आपको यहाँ पर 2 टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलेगी, एक यहाँ पर है टॉयलेट, एक आगे भी दे रखा है। ये जो दोनों कलर किए हुए ना, ये दोनों बिल्डिंग जो है वो टॉयलेट फैसिलिटी के लिए ही दिया गया है। साथ ही साथ खाने पीने का भी ऑप्शंस आपको मिलेगा, और पार्किंग का तो ह्यूज स्पेस यहाँ पर है। तो ये बहुत विशाल है। ठीक जो पिनान वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया बना हुआ है ना, राजस्थान में आता है पिनान, उस हिस्से पे जितना बड़ा रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलता है, उतना ही बिगेस्ट आपको यहाँ पे भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलने वाला है। और ये पूरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो है, इसमें स्ट्रक्चर वर्क तैयार हो चुका है, लाइटिंग भी लग चुकी है, यहाँ पर पेंट वर्क का काम जो है वो किया जा रहा है, ताकि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे पे लोग बढ़े, पैसेंजर बढ़े, गाड़ियों का लोड बढ़े, तो लोगों को फैसिलिटी मिलती रहे। और वही यहाँ पर फैसिलिटी तैयार की जा रही है, चाहे वो फ्यूल स्टेशन का हो, ढाबे का हो, रेस्ट एरिया में, हॉस्पिटल का हो, ये सब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और इस रेस्ट एरिया में तकरीबन इस जगह पर अगर आपको बताऊं तो 800 बड़े व्हीकल्स पार्क यहाँ पर किए जा सकते हैं, और तकरीबन 500 के आसपास छोटे व्हीकल्स जो है वो पार्क किए जा सकते हैं। और अब अच्छी बात देखोगे ना, तो NHAI की जितनी भी परियोजनाएं हैं ना, उन पे आपको ऐसा एक बोर्ड दिखेगा, इस पे QR कोड लगा हुआ है। इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि भाई इसको बनाया किसने है, कितने दिनों में बनाया है, कितनी लागत आई है, सब कुछ आपको इस एक बोर्ड पे QR कोड को स्कैन करने के बाद मिल जाया करेगा। तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। चलो अब कोटा वाले हिस्से पे चलते हैं, जहाँ पे जो ट्यूब टनल बना हुआ है, जो घंटों का जो ट्रेवल टाइम है उसको मिनटों में कर देगा। चलो चलते हैं।
तो ये जो टनल वाला पार्ट है ना, माउंटेन देख रहे हो ना, उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 15-15 फीट ऊंची आपको वॉल्स दिखेंगी। ये इसलिए लगाया गया है कि कोई भी जंगली जानवर ना एक्सप्रेसवे पे आ नहीं जाए, क्योंकि एक्सप्रेसवे का ये जो पार्ट है ये ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा तो है नहीं, जैसे कॉमन आपको पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दिखता है ना कि 10-15 फीट वो ज़मीन से ऊपर है, वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टनल का हिस्सा है। तो इसको जो पार्ट है ये एक्सप्रेसवे का, इसको ग्राउंड लेवल पे ही रखा गया है, ज़्यादा हाइट नहीं किया गया। इसी वजह से यहाँ पर ये वॉल दिया गया है ताकि कोई जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पर ना आए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड में यहाँ से निकलेंगी और दोनों तरफ ही आपको मिलेगा। इस तरफ भी है ये हिस्सा और दूसरी तरफ भी सामने भी आपको दिखेगा, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत इस वक्त पे आपको सनसेट भी देखने को मिलेगा। इसी तरफ आगे जाएंगे तो सीधा टनल से होते हुए और आप 5 मिनट्स में इस हिस्से को क्रॉस कर जाएंगे, जो अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उससे पहले आपके 1.5 से 2 घंटे लगा करते हैं। पुराने वाले रास्ते से जब आप जाते हो तो उस पर स्लो डाउन भी लग जाता है। अभी इस जगह पर सब कुछ हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग वर्क का और ये जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स हैं उनको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। यहाँ से आप जैसे ही टनल से निकलेंगे, जब मुंबई की तरफ से आएंगे तो लेफ्ट लेंगे इंटरचेंज से और फिर आप पहुंच जाएंगे कोटा सिटी को। मतलब कोटा यहाँ से 45 किलोमीटर्स है। ये कोटा सिटी के ठीक बीचों बीच से तो नहीं निकलता, बट ये कोटा के आसपास से ही निकलता है। मैंने इनफैक्ट जिला ये जो है ये कोटा ही लगता है। तो लेफ्ट लेंगे, फिर यहाँ से कोटा शहर को आप जा सकते हैं और आगे फिर आपको इंटरचेंज भी मिलेगा, टोल प्लाजा भी मिलेगा, और ये सबसे बिजिएस्ट इंटरचेंज में से एक होने वाला है। इस तरफ आप जाएंगे तो आप दिल्ली को जा सकते हैं। सामने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन बोर्ड जो है इस वक्त पे शाम के अगर आप देखोगे तो 7 बज रहे हैं और इस वक्त पे इंस्टॉल किया जा रहा है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो मोस्टली काम जो है वो हो चुका है। खैर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है, तो आज तो नहीं इस हिस्से को मैं कवर करूंगा। मैं जो टनल वाला पार्ट है उसको कल सुबह वापस मुझे आना पड़ेगा और फिर इस हिस्से को वापस मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर वाले पार्ट को पहली बार हम और आप अंदर चलेंगे और फिर देखेंगे कि कितना कुछ काम इस पर हुआ है। लेकिन जाइए मत, जरा इवनिंग का ड्रोन शॉट भी देखते जाइए, मजा आएगा आपको। सुबह फिर मिलते हैं। ये जो टनल से पहले देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना दोस्तों, ये हैं सभी के सभी कंट्रोल रूम्स। यस, कंट्रोल और कमांड सेंटर यहीं पे बनाया गया है। और इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत ये जो पूरा टनल बनाया गया है इसके अंदर भी स्पीडिंग कैमरे लगेंगे ताकि आप हाई स्पीड में इस हिस्से को क्रॉस ना कर पाओ। यहाँ पर इसके अंदर स्पीड लिमिट अभी तो फिक्स नहीं हुई है, चलो देखते हैं अगर फिक्स हो गई हो तो। लेकिन उससे पहले टनल से बाहर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको ये बहुत छोटा है, तो ड्रोन का जरा ये शॉट आप देख लो, इससे आपको पता चलेगा कि कितना विशाल ये हिस्सा है जो कि इस जगह पर बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इस मुकुंदरा हिल्स के ठीक नीचे से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे का पार्ट का जो हिस्सा है। वैसे अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में जो पूरा टनल का पार्ट है वो 5 किलोमीटर का है, लेकिन जो ये माउंटेन देख रहे हो ना, इस माउंटेन को काटकर जो बनाया गया है वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर ईस्ट साइड दोनों तरफ, यानी कि टनल के नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड पे आपको ऐसे ट्यूब हिस्सा मिलेगा जो कि कंक्रीट का बनाया गया है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाया था, लेकिन अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। इसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद ये फिर एज इट इज बहुत ही स्मूथ और प्लेन सा हो जाएगा, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अभी तो दिख ही रहा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका, बहुत मैसिव है, बहुत ही मैसिव है। अभी मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ ये रिटर्न वाला साइड है, जब आप मुंबई की तरफ से आएंगे तो दिल्ली की तरफ से आएंगे तो वो हिस्सा वहाँ पर है। तो चलिए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें और आपको ये मौका मिला है कि इस टनल के अंदर ड्राइव करके और देख सके, दिखा सकूँ कि क्या कुछ काम हुआ है। वैसे आप इसमें ट्राई मत करना भाई, क्योंकि इसमें अभी अलाउड नहीं है पैसेंजर व्हीकल के लिए मूवमेंट करना। वो तो अलग बात है कि भाई को परमिशन मिला है, इसी वजह से मैं इसके अंदर से होकर गुजर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें किसी को भी अभी परमिशन है नहीं, क्योंकि अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। चलो कार की लाइट को ऑन कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस जगह पर वैसे पूरा हिस्सा देखोगे तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर टनल का जो पार्ट है, यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये मैं नॉर्थ एंड से साउथ
एंड की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि दिल्ली के साइड से होते हुए मैं आगे मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। और अच्छी बात बताऊँ, ये जो दोनों टनल का पार्ट है ना, इन दोनों को कनेक्ट किया गया, मतलब पैसेज दिया गया है, ताकि अगर इनमें से किसी एक में भी कभी भी फ्यूचर में जाम अगर लगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों को डाइवर्ट, यानी कि गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सके। कितना मैसिव है ये टनल का पार्ट, इसका अंदाजा इस शॉट को देखने के बाद लगा सकते हो कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, वो भी इसके अंदर छोटी छोटी नजर आ रही है। भाई मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि इसके अंदर मैं फास्ट ड्राइव करूं। और जैसे मैं पैसेज की बात कर रहा था, तो ये देखो ये पैसेज है, यहाँ से लेफ्ट लेकर के आप दूसरे हिस्से पे जा सकते हैं। अभी भी मैं जा सकता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी भी ये पार्ट खुला हुआ है, ये वाला पार्ट है, ये दूसरी तरफ कनेक्ट कर देगा, राइट। तो दूसरी तरफ अभी मेरे को जाना तो है नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये पैसेज भी बनकर तैयार हो चुका है। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी गाड़ी को पीछे लेकर के ना मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वैसे इसमें गाड़ियाँ आती जाती रहती है। मैं आगे वाले कोई पैसेज अगर आगे दिखता है तो उस पर मैं आपको रोक के दिखाऊंगा कि पैसेज में कितना बड़ा स्पेस है। और जितना बड़ा ये साइज आपको पूरा लग रहा है ना टनल का, उतना ही बड़ा स्पेस आपको इसके पैसेज वाले हिस्से पे भी मिलेगा। अभी तक आपने जितने भी टनल्स के अंदर ड्राइव किया है, खासकर इंडिया के हाईवे के ऊपर, उनमें से सबसे अलग और सबसे विशाल है ये जी। और इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके अंदर भी सेंसर्स लगे हैं जो कि हाई स्पीड अगर कोई कार को ड्राइव करता भी है अपने व्हीकल्स को, तो भाई चालान कटने तय है। ये मुझे अभी बताया गया है, अपडेट दिया गया है कि बॉस हमने बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी है और इसके अंदर भी हमने स्पीडिंग कैमरे लगाए हैं ताकि कोई हाई स्पीड में ड्राइव ना कर पाए। अच्छी बात यह है कि इस वाले हिस्से पे, जिस तरफ से मुंबई से आएगी ट्रैफिक, इस वाले पार्ट पे पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, मतलब फ्लोरिंग वर्क का भी काम यहाँ पर हो चुका है। और ये देखो, ये है पैसेज, यहाँ से लेफ्ट में देखो, ये देख रहे हो, ये पैसेज है। ऐसे ही पैसेज आपको दिखेंगे। बहुत बहुत प्यारा हिस्सा है ये और बहुत कमाल का ये लगता है। मैं ट्राई करूंगा अगर कोई पैसेज खाली होगा तो दूसरी तरफ भी ले सकूं और आपको दिखा सकूं, लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूं कि भाई पहले तो एक पूरा ड्राइव कर लूं, जिससे कि क्या है ना कि मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि यार एक्चुअली में इस पूरे टनल के अंदर बना कितना कुछ है। अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया भाई इस टनल के अंदर, ये था जो कि कंक्रीट का हिस्सा तैयार करके फिर टनल बनाया गया था। अब एक्चुअली मैं माउंटेन के नीचे हूँ। हाँ, ये जो हिल्स है ना, ये जो मुकुंदरा हिल्स है, उनके ठीक नीचे से होकर गुजर रहा हूँ। एक्चुअली ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो पहाड़ है ना, इनको काटते तो बहुत सारा वेस्टेज भी हो जाता, तो इसी वजह से जमीन के नीचे से ये टनल का पूरा हिस्सा निकाला गया है ताकि एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है वो स्ट्रेट रहे ज़्यादातर। और अभी तक जो आपने देखा है ना कि भाई जिग जैग जो ट्रेवल आपको करना पड़ता था, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप अगर जेन्युइन में इसमें 40 की स्पीड में भी ट्रेवल करोगे ना, तो भी 5 मिनट में इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे, जो कि फिलहाल 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसी हिस्से को क्रॉस करने। मतलब इसी हिस्से इन द सेंस कि ये मुकुंदरा हिल्स वाले पार्ट को, ये जो जंगल का जो पार्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क का, इस वाले हिस्से को, तो ये पूरा हिस्सा बहुत बहुत कमाल का डिजाइन किया गया है। इसमें फ्रेश एयर की भी फैसिलिटी दी गई है ताकि जो गाड़ियां जब यहाँ से ट्रेवल करेंगी तो फ्रेश एयर इसके अंदर थ्रो किया जा सके, क्योंकि गाड़ियां जब ट्रेवल करेंगी इसके अंदर से बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी, तो भाई इसके अंदर जो है जब गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जब निकलेगी हवा, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक गैस का चैम्बर सा बनेगा, तो इस वजह से फ्रेश एयर की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी ताकि आसानी से इसके अंदर, टनल के अंदर ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो अवेलेबल रहे हर वक्त पे। इसमें अब जो भी काम आपको दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग वर्क का ही काम देखने को मिलेगा जी। और इसके अंदर अगर कोई गाड़ी दिखेगी तो या तो कंस्ट्रक्शन की गाड़ी दिखेगी या आपके भाई की, क्योंकि आपके भाई को पहली बार परमिशन मिला है, ये परमिशन मिल गया फाइनली इसके अंदर ट्रेवल करने का, जाकर देखने का और दिखाने का। तो ये कमाल का एक्सपीरियंस है। मतलब जिस चीज को मैंने डे 1 से बनते हुए देखा है, आज उसके अंदर ड्राइव कर रहा हूं, और वो भी स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी पाइप कनेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की अगर फैसिलिटी की जरूरत पड़े तो वो फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद हो। यहाँ पर जो जंगली जानवर आसपास रहते हैं भाई, उनके लिए ब्लेसिंग है ये, ब्लेसिंग। क्योंकि
जो गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे या फिर जो घटनाएं हो जाया करती थी, अब वो नहीं होगा, राइट। अब मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से लेफ़्ट लेकर के आपको दूसरे वाले हिस्से पे लेके चलूँ, जो कि है जब आप आएंगे दिल्ली से मुंबई की तरफ। तो आगे वाले हिस्से पे अभी इससे आगे जाएंगे तो फ्लोरिंग वर्क का काम हो रहा है और यहाँ से रास्ता डाइवर्ट किया गया। ये पैसेज ही है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पैसेज है। तो यहाँ से अब हम और आप आ चुके हैं आधे हिस्से के बाद से। ये वाला हिस्सा है जो कि जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो, और भाई ये कमाल का हिस्सा है। जब आप दिल्ली से मुंबई वाले हिस्से पे जाओगे ना, यहाँ पर देखो सब कुछ लग चुका है। ओ भाई ये है बात। अब आया मजा दोस्तों देखकर, क्या बात है। नो टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग का साइन बोर्ड लगा है, NHI भी लिखा हुआ है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट इस टनल के अंदर रखा गया है। जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और ये हिस्सा देखने के बाद अब मजा आया दोस्तों। अब आई ना बात ये होती है, इसको ही तो देखने के लिए इतनी दूर मैं ट्रेवल करके आया हूँ गुड़गांव से कोटा तक, ताकि मैं इस सिर्फ हिस्से को देख सकूं और आपको दिखा सकूं। हिस्सा महज 5 किलोमीटर का है, लेकिन फीलिंग जो है ना वो कमाल की है। ये 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बराबर का हिस्सा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये टाइम बहुत सेव करता है। इसके अंदर अभी काम चल रहा है तो यार धूल मिट्टी बहुत है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह में अभी लिटरली में अगर आप देखोगे तो धूल मिट्टी जा रही है, लेकिन ये करना तो बनता है, अदरवाइज ये फिर मैं मिस कर जाऊंगा और मैं वो मिस करना चाहता नहीं हूँ। ये हुई ना बात, क्या शॉट है दोस्तों। अब आ रहा है मज़ा सच में। ये कमाल का नज़ारा है, ये बहुत बहुत कमाल का नज़ारा है। वैसे सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा गर्व का पल है। जिस हिस्से को मैंने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देखा है, आज उसके अंदर हूं मैं। थैंक यू सो मच सभी का इतना प्यार देने के लिए, ताकि इंफ्रा के फील्ड में हमने और आपने ऐसा कमाल किया है कि हमें ऐसी परियोजनाओं पर विजिट करने का, अंदर आके खुद से देखने का मौका मिल रहा है। ये वो हिस्सा है जब आप दिल्ली से मुंबई की तरफ जाएंगे तो इस पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लाइटिंग भी लग चुकी है, यहाँ पर मार्किंग भी हो चुका है। इसके अंदर जो स्पीड लिमिट है वो 50 का है। 50 से ऊपर जाओगे तो भाई चालान कटेगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर आप 50 के स्पीड से भी ड्राइव करके जाओगे ना, तो अभी जो 2-2.5 घंटे लगते हैं ना, इसकी मदद से सिर्फ 5-10 मिनट में आप ट्रेवल करके आसानी से निकल जाओगे। ये बेस्ट पार्ट है इस हिस्से पे, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाए गए इस मुकुंदरा हिल्स के नीचे से गुजरता हुआ इस टनल की वजह से। यहाँ पर 5 लेन इस साइड आपको मिलेगा, 1 लेन इमरजेंसी लेन के लिए होगा, 4 लेन आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। मुंबई वाला जो पार्ट है उस पर अभी अच्छा खासा काम रह रहा है, मतलब मुंबई साइड वाला जो टनल है जिसको डाउन साइड बोलते हैं, तो उस वाले साइड पे अभी फिनिशिंग वर्क का काम किया जाना है। कुछ हिस्से पे फ्लोरिंग वर्क का भी काम रह रहा है। तो ओवरऑल अगर आपसे बोलूं तो 90% तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है मुकुंदरा हिल्स के नीचे जो टनल बनाया जा रहा है उस पे हो चुका है। और इनफैक्ट इस हिस्से को जैसे ही क्रॉस कर जाऊंगा, मतलब टनल वाले पार्ट को जैसे ही क्रॉस करके बाहर निकलूंगा ना, फिर तो पूरा हिस्सा 240 किलोमीटर का बना हुआ है, ये जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बस यही एक पैकेज है, यही एक हिस्सा है राजस्थान का जहाँ पे सबसे मैसिव काम रह रहा है, और वही आज देखने और दिखाने का मौका मिला है मुझे। कमाल की बात है। चलो जरा और अंदर ड्राइव करके देखते हैं कि कितना सारा काम इस पे रह रहा है, या बाहर निकलने के बाद क्या नज़ारा होता है इस टनल के।
मैं जो आ चुका हूँ ये है इसका साउथ एंड। दिलीप बिल्डकॉम जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। खैर आपको डिले तो हुआ ही ये हिस्सा, लेकिन इंजीनियरिंग मार्वल है ये, क्योंकि इतना वाइडेस्ट और इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा कभी बनाया भी नहीं गया है सबसे चैलेंजिंग पार्ट पे। ये वाला जो पार्ट है जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे, जिससे हम और आप बाहर की तरफ आए हैं, और इस हिस्से पे व्हीकल मूवमेंट जो है वो अलाउड है, लेकिन इस जगह पर ऐसा, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, कोई भी इंटर नहीं कर सकता है भाई। ये वाला जो पार्ट है जो मुंबई से दिल्ली की तरफ लेकर जाएगा, इस वाले स्टार्टिंग के 100 मीटर वाले पार्ट पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, और उस तरफ अभी व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपसे कहूँ तो अभी इस पे अच्छा खासा काम तो नहीं, लेकिन थोड़ा काम रह रहा है, मतलब 10% काम अभी रह रहा है। तो इसके अंदर इसी वजह से गाड़ियाँ जो है अलाउड नहीं की गई है, डाइवर्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन के व्हीकल जरूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो काटने का काम है माउंटेन को ना, वो किया जा रहा है। और इस जगह पर वैसे बाहर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, इस जगह पर जब पूरा ये तैयार हो जाएगा ना, तो यहाँ पर दिखेगा कि ये पूरा NHAI का बोर्ड और ये सब कुछ लगा हुआ है। जब ये फिनिशिंग हो जाएगा, ओपनिंग से पहले भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कब ये ओपन होने वाला है और बनने के बाद ये कैसा दिखता है। अभी जैसे टनल के स्टार्टिंग वाले रैंप वाले हिस्से पे देखोगे तो फिनिशिंग वर्क का काम जो है वो किया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा ब्लैक टॉप का जो काम किया गया है, इसको कट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो इसकी मार्किंग कर दी गई है, उसी को काटने का काम अभी कर रहे हैं इस जगह पर। और इस तरफ वाले हिस्से पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ वाले पार्ट पे भाई जेन्युइन बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टनल का पार्ट है ना, इसके अंदर ना ऐसे AC ऑन कर रखा है भाई। इतनी ठंडक मिल रही है ना इसके अंदर से, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है दोस्त। लिटरली मैं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है AC चल रहा है। तो इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, ये जो पार्ट है जो कि मुंबई से आपको दिल्ली की तरफ लेकर जाएगा, तो इस वाले पार्ट पे अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और मोस्टली जो है फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। रूफ फिनिशिंग का तो काम हो चुका है, इस जगह पर इस फ्लोर को तैयार करने का जो काम है वही किया जा रहा है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस हिस्से को देखना और दिखाना यार गर्व की बात है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो इसको वॉक करके भी अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि कोटा में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मुझे ऐसा ठंडा का एहसास हो रहा है। वैसे तो मुझे आगे जाना है गुजरात की तरफ, MP की तरफ, लेकिन दिल तो यही कर रहा है कि यार 1-2 घंटे गाड़ी लगा के ना मस्त यहीं पे वेट करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और वैसे एक चीज़ और है जो कि अच्छी बात है, यहाँ पर देखोगे ना तो आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ ऊपर वाले हिस्से पे। ये देखो भाई, अच्छा शहद मिलेगा यहाँ पे आपको, पूरा ओरिजिनल देख रहे हो, और ये दोनों तरफ है। जब मैं दिल्ली से मुंबई वाले हिस्से पे गया था इस टनल के तो भी था, और यहाँ पर भी है। वैसे आपको पता है ये शुभ संकेत होता है जी, शुभ संकेत ही तो है। एक मिठास तैयार जो यहाँ पर हो रही है, किसको पसंद नहीं है शहद, और वो यहाँ पर बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बन रहा है वो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको देखकर यार मज़ा आ गया। और खासकर ड्रोन की मदद से देखोगे, देखो कितना विशाल है यार ये हिस्सा। सच में मज़ा आ गया यार दोस्तों, सच में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके बाद का हिस्सा तो कुछ दिखाने को है नहीं, बन के तैयार हो चुका है। मैं तो बस इसमें ड्राइव करके आगे MP की तरफ जाने वाला हूँ, और उसके बाद गुजरात की तरफ। लेकिन ये हिस्सा देखने के बाद ना सच में मज़ा आ गया। हाँ, इस तरफ भी आपको एक कमांड सेंटर जरूर दिखेगा। ये सामने देखेंगे तो ये भी एक कमांड सेंटर है, जैसे हमने जब स्टार्टिंग वाले हिस्से से एंटर किया था। तो अब ये जो साउथ एंड है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहीं पर आपको इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और टनल के अलावा इधर एक ब्रिज भी बनाया गया है। बेसिकली इसके दोनों तरफ गांव है, तो गांव वाले एक तरफ से दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर पाए ना, इसी वजह से ये ब्रिज का पूरा हिस्सा यहाँ पर तैयार किया गया है, और गांव वाले इसको एक्सेस करते भी है। इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। बेस्ट पार्ट ये है कि साउथ वाला एंड जो ये है ना, साउथ वाले एंड पे मिट्टी डालने का जो काम है, जो ये ट्यूब टनल्स बने हुए हैं, इसका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है जो कि बनाया गया था, उसके ऊपर मिट्टी डालने का काम कर दिया जा चुका है। ऐसा ही हिस्सा आपको जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, यानी कि इसके नॉर्थ एंड में, उस तरफ भी मिट्टी डालने का काम किया जाएगा। तो उसके बाद एक्चुअली में ज़मीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो तो एज इट इज़ जैसे नॉर्मल आसपास का जो ये लैंडस्केप देख रहे हो वैसा दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है। ये बनने के बाद पूरा प्लेन हो जाएगा और बहुत बहुत खूबसूरत लगेगा जब इस पर ग्रीनरी हो जाएगी, पेड़ पौधे हो जाएंगे तो। और जो जंगली जानवर है आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ इसको क्रॉस भी कर पाएंगे। इसी वजह से 1 किलोमीटर दोनों तरफ इस टनल के ये हिस्सा तैयार किया गया है, ताकि जंगली जानवर आसानी से इस एक्सप्रेसवे वाले पार्ट को क्रॉस कर पाए। अदरवाइज पूरा एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है इस जगह से जो गुजर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेसवे 10 से 15 फीट या तो ऊंचा है, या फिर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है ताकि जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पे आए नहीं, जिससे कि जान और माल का किसी का भी नुकसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो। मॉडर्न इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ये मुकुंदरा हिल्स पे जब आप आएंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो, ये था अपडेट दोस्तों इस मुकुंदरा हिल्स की
अंदर बनाया जा रहा है इन ट्विन टनल्स का। जब ये फिनिशिंग स्टेज में होगा, ओपनिंग के स्टेज में होगा, तो वो भी आपको उस वक्त पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तो ये कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो जैसे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता रहेगा तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल सके कि जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर ये जो मुकुंदरा हिल्स वाला पार्ट, ये स्टार्ट होने वाला है।